dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about motion. इन टेस्ट क्वेश्चन, तो मोशन में इन टेस्ट क्वेश्चन अंदर के दिए हुए उनके बारे में बताया जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन है इन टेस्ट क्वेश्चंस पेज 100 से एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। क्वेश्चन 2 ए फार्मर मूव्स अलोंग द boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? Next, which of the following is true for displacement? It cannot be zero. Its magnitude to greater then the distance travelled by the object. Understand? Question 1. An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. तो जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये इसमें एक एग्जाम्पल तुम्हें देना है। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। तो हियर अंडरस्टैंड, yes, the displacement can be zero. Displacement with a distance with direction होता है, तो जीरो हो सकता है when the final position of the object coincides with its initial position. जबकि फाइनल पोजीशन जो है वो इनिशियल पोजीशन पर ही हो तो जो है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल अंडरस्टैंड, ए बी, यहाँ से जो है ए एंड बी, यहाँ पर ये किलोमीटर में दिया हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर जाता है तो 30 किलोमीटर चलता है, बी से फिर जो है ए पर आता है तो 30 किलोमीटर चलता है। तो डिस्टेंस इसकी 30 प्लस 30 60 हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया क्योंकि उसी फाइनल पोजीशन जो है इनिशियल पोजीशन एक ही है। अंडरस्टैंड, लेट ए कार मूव फ्रॉम ए टू बी एंड बैक टू ए, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया 30 प्लस 30 इक्वल टू 60 km। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो। एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलता है तो ए पॉइंट से जाकर के और फिर दोबारा फिर जो है ए पॉइंट पर ही आ जाता है, तो डिस्टेंस तो इसकी ये डबल हो गई, चलती हुई डिस्टेंस जीरो नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हो गया। तो हियर डिस्प्लेसमेंट जीरो इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन एक ही है। जैसे यहाँ पर तुम बस यहाँ से बस स्टैंड गए, अब बस स्टैंड जाकर के तो तुम यहाँ से हमारे 4 किलोमीटर चले और फिर वहाँ से फिर दोबारा फिर अपने स्थान पर आ गए, तो जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो कितना हुआ, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट विद डायरेक्शन, डिस्टेंस विद डायरेक्शन। क्वेश्चन 2 अंडरस्टैंड, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। स्क्वायर फील्ड साइड 10 मीटर है और 40 सेकेंड में। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन से 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब 2 मिनट्स 20 सेकेंड पर कहाँ पर होगा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी मात्रा क्या है। आंसर साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, देखिए यहाँ पर क्या कहा मैंने, साइड स्क्वायर फील्ड की साइड 10 मीटर, पेरीमीटर निकाल लीजिए 4 × 10 इक्वल टू 40 मीटर, पेरीमीटर क्या हुआ 40 मीटर। रिवोल्यूशन टाइम ऑफ फार्मर ऑफ वन राउंड कितना है 40 सेकेंड में, 40 सेकेंड में।
टाइम ऑफ वॉक, टाइम कितना लगा उसे 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 2 मिनट 20 सेकेंड को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। 2 × 60 + 20, 120 + 20 = 140 सेकेंड। अंडरस्टैंड, 140 सेकेंड। समझिए इसको अच्छी तरह से, वेरी सिंपल। नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट बाय द फार्मर। अब इतने 1 राउंड में 40 सेकेंड और 140 राउंड सेकेंड में कितने राउंड ये, तो नंबर्स ऑफ राउंड है कंप्लीट बाय द फार्मर्स इन 40 सेकेंड 1 राउंड, इन 140 सेकेंड 140 / 40 = 3 होल 1/2 राउंड्स, 3.5 राउंड्स हो गए। कितना हो गए 3.5 राउंड। अब देखिए यहाँ से ए पॉइंट से चलता है तो 3 राउंड और हाफ राउंड हुआ, ठीक। इट इज 1 राउंड 2 राउंड एंड 3 राउंड, उसके बाद हाफ राउंड सी पर आ गया। ए से चला, ए से चलने के बाद कहाँ पर आ गया 3.5 राउंड में सी पर आ गया। अब ये डिस्टेंस ए टू सी, ये डिस्टेंस है, यही इसका डिस्प्लेसमेंट है, मिनिमम डिस्टेंस। डायरेक्शन क्या है ये डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है और इसको जो है ये इसका डायगोनल निकालेंगे, ठीक। thus if farmer start from point A and reaches that point C after 3.5 rounds, कितने राउंड 3.5 rounds, the magnitude of displacement of the farmer state distance from initial position to final position, displacement A और C, length of diagonal, length of diagonal। तो हम पाइथा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस AC = √AB² + BC² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर 10 साइड इसकी कितनी 10 है, 10² + 10²। अंडरस्टैंड, 10² + 10²। नहीं समझ में आए तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। 10² + 10², कितना हो गया इसका 10² 100 और 10² 100, तो कितना हो गया ये, इसको हम लिख सकते हैं करके 100 + 100 200, कितना हुआ 200। इसको हम यूँ भी लिखते हैं 100 × 2, 100 × 2, तो 100 को स्क्वायर रूट निकाला इसका तो 10 आया, 100 का स्क्वायर रूट 10 और इंटू 2 रह गया, तो इसको हम जो है √2 लिख देंगे। √2 की वैल्यू 1.414 है और 10 की वैल्यू तो 10 ही है, √2 की वैल्यू इसमें लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 14.14 मीटर, 14.14 मीटर। इसको करेंगे फिर दोबारा करेंगे, अपनी कॉपी पर करेंगे इसको, जी विदाउट सीइंग करेंगे, समझिए अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ट्रू है, इट कैन नॉट बी 0, भाई कैन नॉट, ये तो 0 तो हो जाता है, तो ये फॉल्स है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये डिस्टेंस के बराबर तो हो सकता है, ये कम हो सकता है लेकिन अधिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है ग्रेटर, तो यहाँ पर दोनों ही फॉल्स हैं, दोनों ही क्या है फॉल्स हैं। पहला फॉल्स, द डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 इफ द फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू द इनिशियल पोजीशन। नेक्स्ट बी, फॉल्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी आइदर लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, what can never be greater than the distance traveled। तो दूसरा भी जो है वो फॉल्स हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं होता। अंडरस्टैंड, ठीक। क्वेश्चन 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में डिस्टेंस, देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड जो है वो ट्रेवलिंग है
विदाउट डायरेक्शन डिस्टेंस, और इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट जो विद डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी है. अंडरस्टैंड. स्पीड एंड वेलोसिटी डिफरेंस. स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस विद डायरेक्शन ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. देखिए यहाँ पर जो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड दोनों की यूनिट है, लेकिन स्पीड जो है वो विदाउट डायरेक्शन और वेलोसिटी जो है विद डायरेक्शन. वेलोसिटी विद डायरेक्शन. सेकंड पॉइंट, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. स्पीड जो हमेशा पॉजिटिव रहती है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है विदाउट डायरेक्शन. क्या है? अदिश रास विदाउट डायरेक्शन. लेकिन वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्वांटिटी विद डायरेक्शन तो वेक्टर क्वांटिटी है, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है. नेक्स्ट थर्ड, एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो. एवरेज स्पीड जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है. एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो. ये जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो फिर एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, जीरो. फोर्थ पॉइंट, स्पीड टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स. स्पीड ये बताती है कितना फास्ट कोई ऑब्जेक्ट मूव्स करता है. वेलोसिटी टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स एंड इन विच डायरेक्शन इट्स मूव्स. और किस डायरेक्शन. वेलोसिटी बताती है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड. एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल कब होती है. आंसर, when the object is traveling along a straight line, understand, straight line in a given direction only. In this condition, the magnitude of average velocity of an object is same as its average speed. जब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वो सीधा जा रहा है, समझिए स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पर जो है स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होगी. स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होगी. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी. जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है, उस समय एवरेज स्पीड हमेशा जो है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है. तो यू अंडरस्टैंड. फिर इसको दोबारा पढ़ लेना अच्छी तरह से. तो इसमें जो है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी. क्वेश्चन 6, व्हाट डज ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर. ओडोमीटर किसी ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर है, क्या नापता है. आंसर, द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट. किसी भी व्हीकल द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर्ड की जा चुकी है, इसको कौन मेजर करता है. ऑडोमीटर. कौन मेजर करता है. ऑडोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. जब यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ किस प्रकार का होगा. आंसर, इन यूनिफॉर्म मोशन एन ऑब्जेक्ट कैन मूव अलोंग एनी काइंड ऑफ पाथ. व्हाट इज इट्स स्पीड मस्ट रिमेन कांस्टेंट. तो इसमें स्पीड जो है जब कांस्टेंट रहती है, पाथ कोई भी हो सकता है, उस समय स्पीड जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहती है. इन यूनिफॉर्म मोशन एन ऑब्जेक्ट कैन मूव अलोंग एनी काइंड ऑफ पाथ. व्हाट इट स्पीड मस्ट रिमेन कांस्टेंट. स्पीड जो वो कांस्टेंट रहती है, यानी चाहिए. क्वेश्चन 8, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप reach the ground station
इन 5 मिनट्स। अंडरस्टैंड, 5 मिनट्स में कोई सिग्नल पहुंचता है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें जो है मेजर करना है, तो इस पर दोबारा देख लेंगे। यहाँ पर स्पीड ऑफ सिग्नल, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। टाइम टेकन 5 मिनट्स, इसको कैलकुलेट कर दिए। 5 इंटू 60 सेकेंड, 300 सेकेंड हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, स्पीड ऑफ सिग्नल इंटू टाइम टेकन, ठीक है। तो 3 इंटू 10 पावर 8 इंटू 300, 300 क्या है टाइम है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 3 इंटू 300 तो 900 इंटू 10 पावर 8, 9 इंटू 10 पावर 2, ये 100 को 10 पावर 2 कर दिया एंड 10 पावर 8, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 9 इंटू 10 पावर 10 मीटर। तो ये डिस्टेंस कवर हो, क्या होगा, डिस्टेंस। नेक्स्ट है व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बताना है तुम्हें। कब होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल्स। समझिए, अंडरस्टैंड, इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल्स, समझिए, ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो इसे जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहा जाता है। टाइम घटता है तो यूनिफॉर्म जो एक्सीलरेशन वो भी घटता है। टाइम बढ़ता है तो ये एक्सीलरेशन भी बढ़ता है, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म। अंडरस्टैंड, यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पॉइंट इसका है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट ऑफ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जब टाइम के अनुसार जो है स्पीड घटती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, अंडरस्टैंड, इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। द गिवन इसको लिखेंगे अच्छी प्रकार से। इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल में प्रारंभ में 80 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी भी 60 किलोमीटर पर आवर, तो पहले 80 थी, 60 हो गई, घट गई। क्या है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। अभी देखिए अब टाइम टेकन है 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड को हम जो है कन्वर्ट कर लेंगे आवर में, 5/3600, तो ये हो गया आवर। एक्सीलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी, तो 60 माइनस 80 अपॉन 5/3600, इसको कट कर दिया, इसको माइनस कर दिया, तो -20, 80 में से 60 करेंगे तो माइनस जो है 20 आएगा, इंटू 3600 अपॉन 5, कट कर देंगे इसको, यहाँ से इसको कट कर दीजिए, कितनी बार कट गया ये, -4, तो -4 एंड 3600 इक्वल टू -14400, 14,400, तो ये माइनस नेगेटिव आएगा, क्योंकि ब्रेक लगता है तो स्पीड उसकी ब्रेक लगने से कम हो रही है, तो नेगेटिव 400, यहाँ पर इस प्रकार से 14,400 किलोमीटर पर आवर, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये -14,400 किलोमीटर पर आवर हुआ, पर आवर स्क्वायर, क्या बोलेंगे इसको, आवर स्क्वायर। क्या है, एक्सीलरेशन है, इसलिए -2 पर आवर स्क्वायर।
देखिए यहाँ पर इसका एक दूसरा मेथड भी है जिसमें हम जो है किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी u एंड 80 किलोमीटर पर आवर, तो 80 किलोमीटर पर आवर को 5/18 क्या 5/18 इज इक्वल टू 2000/9 मीटर पर सेकंड। कितना हुआ 2000/9 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हम जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 इज इक्वल टू 150/9 मीटर पर सेकंड। 5/18 जो है ये 1000/3600 इससे जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। एक्सीलरेशन ऑफ द बस a इक्वल टू b माइनस u अपॉन t। अब इसको जो है रिप्लेस कर देंगे, इसमें पुटिंग कर दीजिए। b कितना है 150/9, b जो हुआ 150/9 और u जो है इनिशियल 200/9 क्या हुआ ये 200/9 माइनस कर दीजिए तो -50/9/5 जो है कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। -50/9 इंटू 5 इज इक्वल टू देखिए -10/9, इसको काट दीजिए, इससे ये कट जाएगा 5 10 जा तो 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है, तो -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक किलोमीटर, नेक्स्ट किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो 1000, और 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं तो 60 इंटू 60, तो इसको हम जो है 1000/360 3600 कितना हुआ 3000 से इसको हम कट कर देंगे, 0 0 कट गया, 5 से काटेंगे इसको, ठीक है 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 2 8 जा 16, कितना आंसर है इज इक्वल टू 5/18। तो डायरेक्ट हम जो है 5/18 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, ठीक, तो किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 18 किलोमीटर पर आवर किस में बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, इसको कन्वर्ट कर दीजिए। इसी प्रकार से 36 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है 72 किलोमीटर पर आवर, 27 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, इसको किस में करना है मीटर पर सेकंड में, तो इसको इसी प्रकार से 18 इंटू 5/18, 18 से 18 कट गया तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसी प्रकार से और भी ये हैं, इन सभी को जो है कन्वर्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से जब हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदलेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे 18/5 से। तो इसकी जो है प्रैक्टिस करिए अच्छी तरह से, ठीक। इस वीडियो में इतना ही, और क्वेश्चन रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर देंगे।
ठीक, बेस्ट ऑफ लक।